गाइस, जसनूर मोम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भांडा फोड़ कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ रानी कौर और आज हम कीर्ति लूथरा का भांडा फोड़ करेंगे आपके सामने। आगे देखिए। और आपका नाम? मेरा नाम कीर्ति लूथरा है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं अभी तो कुछ नहीं करती, अभी मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ। बाकी अच्छा। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, ड्राइंग भी करती हूँ। ये एक आर्टिस्ट है, ड्राइंग भी करती हैं। ड्राइंग ये बहुत अच्छी करती हैं। आपको कभी इनकी ड्राइंग भी दिखाएंगे। कीर्ति लूथरा जी की बहुत अच्छी करती हैं और अभी ये स्टडी कर रही हैं स्कूल में। अच्छा, तो मेरा एक सवाल था आपके साथ। जैसे आप पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, है ना, इंग्लिश मीडियम में, फिर एकदम से आप सरकारी में आ गए, तो आपको कैसा लगा सरकारी में आके, प्राइवेट से सरकारी में आके? देखो, इंग्लिश की बात करें तो प्राइवेट में थोड़ी ज़्यादा बोली जाती है, गवर्नमेंट में बोली नहीं जाती। जो मेरे हिसाब से है, बस इंग्लिश के पीरियड में थोड़ी सी बुक रीडिंग के टाइम में बोली जाती है। बाकी ये होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको छपरी थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, जो ये भी गाली देंगे वो भी गाली देंगे। पता नहीं कौन कौन सी गाली दे रहे होते छपरी हैं। मीन्स कैसे? उछल उछल के जाते छपरी हैं कि मतलब चल चल के जाते हैं? वो बाल आगे, जूते ऊपर, पैंट ऊंची। अच्छा, फैशन। ऐसे ये न्यू फैशन होता है उनका। उनका छपरी वाला फैशन होता है। ओहो। और प्राइवेट की क्या बात करें, वहाँ जेंजी होते हैं। हेलो भैया, ये करोगे वो करोगे, वो अपनी जेंजी गिरी में ही खत्म हो जाते हैं। बस इतना ही फर्क मुझे अच्छा, दिखा। आपका कहने का मतलब ये है वो थोड़े इंग्लिश मीडियम में छपरी हो गए और ये थोड़े हिंदी मीडियम की छपरी हो गए। मतलब है होते दोनों ही दोनों छपरी। होते दोनों तरफ वही हैं जो स्कूलों में होते हैं। थोड़े वो इंग्लिश मीडियम के हो गए, थोड़े ये हिंदी मीडियम के हो गए। तो बच्चों को चाहिए छपरीगिरी छोड़ के थोड़ा पढ़ाई और अपनी स्टडी में ध्यान दें। इंग्लिश ना तो ही तो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा में भी ध्यान दें। वो हिंदी आती है। बोले तो थोड़ी अच्छी बोले ना, गालियों वाली हिंदी प्रयोग मत करें। हाँ देखो, इंग्लिश प्रयोग करनी है या हिंदी प्रयोग करनी है तो अच्छी करिए। ये गालियों वाली प्रयोग ना कर। तो आपको जैसे कोई गाली देता है तो कैसी गाली देता है? गाली अलग अलग टाइप की होती है। एक मजाक मजाक में, एक कभी भी, हाँ। और एक गुस्से में। तो गुस्से वाली, जो गुस्से में मेरे से लड़ाई करते हैं मुझे हंसी आ रही होती है, क्योंकि आधे लोग तो ऐसे होते हैं बोलते हैं चले जाते हैं। अच्छा। रुकते ही नहीं है। मेरे को तो तुम्हारी बात ही नहीं समझ आ रही, मैं तुम्हारी बात समझ आएगी तभी तो मैं कुछ करूंगी। और छोटे छोटे उठने से क्या फायदा होगा, दिखा ये इनका कहने का मतलब ये है कि वहाँ हूलगिरी ज्यादा है कि ये होता कुछ नहीं है। गुंडागर्दी हाँ। बाहर मिल, स्कूल के बाहर मिल, हाँ। स्कूल के बाहर के यहाँ ही मिल रहे। स्कूल के बाहर मिल मतलब स्कूल के बाहर कैसे मिले? स्कूल से तो हम अंदर आए होते हैं, तो बाहर तो ये रोज मिलते हैं। तो बाहर तब क्यों नहीं दिखाते? ये तब किरा तो दिखते नहीं है। स्कूल के बाहर मिल, स्कूल के बाहर मिल, स्कूल के बाहर मिल लो। क्या अच्छा, करें? स्कूल के बाहर से तो आप आते हो, हाँ। तो स्कूल के बाहर तभी क्यों नहीं मिलते हो? पता नहीं। हम वो हमारे साथ ही बाहर निकलते तब भी नहीं मिलते। उनके जो गुंडागर्दी है, छपरी फंती है, वो स्कूल तक ही रहती है। अच्छा, वो क्लास तक रहती है। हाँ, वो मतलब क्लास तक ही धमकाने की होती है, हाँ, दिखाने की नहीं। उनमें है कुछ नहीं। अच्छा, है कुछ नहीं। देखिए, ये देखिए। अच्छा, एक सवाल मेरा और आया था। जैसे आपने बोला थोड़ा टिफिन खाने में भी अलग अलग चेंज थे आपके। जैसे प्राइवेट स्कूल में आप टिफिन ले जाते थे और सरकारी में ले जाते थे, दोनों में मैंने सुना आप कहते हो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट था? इससे डिफरेंट है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप टिफिन खोलो, आंखें बंद करके खोलोगे तो आपको टिफिन में कुछ दिखेगा ही नहीं, जबकि पहले इतना कुछ था। हाँ। सब्जी रोटी चावल बहुत कुछ था, लेकिन दिखेगा ही नहीं। और प्राइवेट में आप जब 2 घंटे तक, आधे लोग तो प्राइवेट में 2 घंटे तक अपना लंच ही खत्म कर पाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं सही से। क्यों? ऐसा क्यों? वो थोड़े से होते ना, हाँ धीरे धीरे खाएंगे, पहले हाथ साफ करेंगे फिर खाएंगे, फिर हाथ साफ करेंगे फिर खाएंगे, ऐसे वाले। तो आपको 2 घंटे तक का टाइम दे देते हैं वो स्कूल वाले वो खाने के देते लिए? नहीं है। कभी कभी टीचर प्राइवेट स्कूल की होती है ना, हाँ हाँ कुछ नहीं होता, आप खा लो, आपको टाइम लग गया होगा, आप कुछ काम कर रहे होगे, वो ये बोल देता है कि हेलो मैम, लंच टाइम में तो हम काम कर रही थी ना, जबकि खा ही रहे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं बाहर। अच्छा, एक और मुझे आपसे सवाल करना था। जैसे आपने कहा टिफिन लेके जाते हैं तो फ्रेंड सर्कल में अलग अलग होता है हिसाब। जो प्राइवेट में आप टिफिन लेके जाते थे तो उसमें लंच बचता था। सरकारी में लेके जाते थे, 12 के छोले कुलचे वाले आते थे, आप लेके आते थे, तब तक क्या हो जाता था? छोले कुलचे के मैं कभी कभी कहती कि इसके छोले कुलचे ट्राई करते, उसका टेस्ट कैसा हुआ। लेकिन जब तक छोले कुलचे आते हैं, इधर पैसे दे के मैं मुड़ती हूँ तो एक ही कढ़ाई बची होती है जिसमें हमारा मुंह भी नहीं गिला था, टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता। अच्छा, ये सरकारी का हाल है। हाँ। तो प्राइवेट का क्या हाल था? प्राइवेट में तो ये था कि वैसे तो प्राइवेट स्कूल के बाहर कोई रेडी नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो वो नखरे करते कि हम
रेडी का खाना तो खाती ही नहीं है। ओ अच्छा, ये देखिए। लेकिन भाई सो बाजार में घूम घूम के बाकी सब कुछ खा रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद जाके हाँ, देखोगे तो। ये देखिए, प्राइवेट स्कूल में खाते हैं पर वो थोड़ा दुपक के खाते हैं, जो सामने दिखाते हैं हम कुछ नहीं खाते। जैसे कि अब आप स्कूल कर लेंगे तो आप कॉलेज जाएंगे, आप कॉलेज रेगुलर करेंगे कि सॉल्व करेंगे, ये मुझे बताइए। मैं 100 से कॉलेज करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है जो रेगुलर कॉलेज होती है, जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं उसमें ज़्यादा फुकरापंती होती है, कुछ वो नहीं होता कि आप बैठो। आधे लोग तो पंख मार के बाहर घूम रहे होते हैं, कोई डोसा इडली खा रहे होते हैं, सैंडविच अच्छा, खाने चले आपको जाते ऐसा हैं। लगता है? हाँ, अच्छा। मुझे मेरा ऐसा कहना है। अच्छा। और साथ साथ आप कोई कोर्स भी कर सकते हो कॉलेज का टाइम बचाकर, या जॉब भी कर सकते हो पार्ट टाइम। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप अपने लिए खर्चा निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब रेगुलर करने से अच्छा आप दो काम कर सकते हैं, एक तो आप कॉलेज कर सकते हैं कॉलेज भी हो जाएगा और आप कोर्स भी हो जाएगा, दूसरा आपका पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाएगा। मतलब आप तीनों चीजें इकट्ठा करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे? फिर आगे यही, फिर जॉब होगी। फिर जैसे हमारा 3 इयर्स में कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाती है, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको और ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़ जाती है। जैसे अब आप एक ही काम में लाइन में जा रहे हो बहुत ज़्यादा आगे तक, तो आपको ये होगा कि आप बहुत देर दिनों से काम कर रहे हो, फिर आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, या वो कहेंगे कि हाँ अब ये मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी और आपका कोर्स भी हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, बहुत सारे काम एक साथ करो। इससे अच्छा ये तो नहीं है कि 3 साल में एक ही काम करो, या बहुत सारे काम करो, या आपकी चॉइस होती है। अच्छा, क्योंकि देखो आजकल तो बच्चों पे जिम्मेदारी भी बहुत है, तो बच्चे सोचते हैं अपने खर्चे हम खुद ही उठा लें, क्योंकि आजकल खर्चे ही इतने हो रहे हैं। पहले इतने खर्चे नहीं थे, तो बच्चे अपनी सेफ्टी देख के चल रहे हैं कि चलो पेरेंट्स पे भी बर्डन ना आए। पेरेंट्स भी बहुत करते हैं पढ़ाई तक, तो आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, पेरेंट्स हमारी पूरी लाइफ करते रहते हैं, हमको भी कुछ टाइम मिलना चाहिए कि उनके लिए करना। इससे अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करो, आप अपने पेरेंट्स को भी टाइम दे सकते हो, काम भी कर सकते हो, अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। एक ही चीज़ के पीछे आपको लगना नहीं पड़ेगा, 3-4 चीज़ें आप साथ में कर सकते हो। अच्छा, टप्पागिरी नहीं करेंगे, ये सीधा सीधा टप्पा कर देंगे ये कीर्ति लूथरा जी ये सोच रहे हैं हम थोड़ा जल्दी कामयाब हो जाएंगे। चलो अच्छा है, ये जल्दी कामयाब होंगे तो आगे फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? मेरा बिजनेस का भी प्लान है, क्योंकि मेरा है कि मुझे एक बिजनेस तो करना ही है। मेरा ड्रीम है कि मेरे को बिजनेस करना है। अच्छा, मैंने सुना आपकी आर्ट्स बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी अच्छी आर्ट्स बनाते हैं। हाँ, तो मैंने ये भी सोचा कि कॉलेज के टाइम में जो मुझे मिलेगा उसमें मैं अपना आर्ट्स पे भी ध्यान दूंगी, क्योंकि आजकल आर्ट्स में भी बहुत स्कोप है, बहुत कमीशन वर्क्स होते हैं, आपको पैसा मिलता है जिसके थ्रू। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर तो मैंने सुना स्कूलों में ही बहुत प्रोजेक्ट होते हैं, कॉलेजों में बहुत प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें भी बड़ा पैसा है, तो आप चाहते हैं वो भी करना चाहते हैं? हाँ, वो भी करना चाहते हैं। जिस चीज़ से आपको उस टाइम आपको अच्छी भी लग रही है और पैसा भी आ रहा है, जिसमें आपका फ़ायदा हो रहा है, वो चीज़ हमको ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, और जो चीज़ अच्छी है वो करनी चाहिए, गलत नहीं करनी चाहिए। बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट हो, कोई कोर्स में या किसी चीज, कुछ भी चीज में, हम पेरेंट्स सोचते हैं ना इसमें आपका स्कोप नहीं है, कैरियर नहीं है, बच्चों को वो करना चाहिए जो पेरेंट्स उनके ऊपर थोपते हैं, वो करना चाहिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपको वो करना चाहिए। बच्चों को भी वही करने देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, वो ज़्यादा ब्रीफली कर सकते हैं, उनमें उनका ऑलरेडी इंटरेस्ट है, उनको थोड़ी बहुत चीज़ें आती भी हैं उससे रिलेटेड, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और थोपोगे फिर उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा, सारी ज़िंदगी ना पैसा कमा पाएंगे या ना कुछ। तो इसलिए जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है वही करना चाहिए। मतलब मेरा एक सोचना है, कहना मेरा भी कहना है, कई पेरेंट्स सोचते हैं कि इसमें पैसा नहीं है। मैं सोचती हूँ अगर पैसा ना देख के बच्चों की थोड़ी खुशी और थोड़ा पैसा देखा जिसमें अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार लें। ज़्यादा पैसों के चक्कर में क्या होता है, बच्चे कभी कभी गलत लाइनों में भी चले जाते हैं। आपका क्या कहना है? आपका कहना बहुत अच्छा है, ये बात बिल्कुल सही है कि कम पैसा आएगा तो उनको यहाँ पे दिखेगा, वो लालच के करेंगे कि हाँ यहाँ ज़्यादा पैसा है, हमें यहाँ घुस जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कम पैसा है, तो इसलिए उनकी खुशी भी देखनी चाहिए ताकि वो गलत काम में ना चले जाए। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जहाँ इंटरेस्ट हो और अच्छा लगे, जैसा उनको कोर्स करना है कॉलेज में स्कूल में, उनको वही दिलवाना चाहिए। हाँ, मैंने सुना है जैसे कि आप महाकुंभ गए थे, सडनली आपका प्रोग्राम बन गया, तो आपको महाकुंभ में जाके कैसा लगा? एक तो हमारा सडन प्लान बना था, मैं तो कुछ और भी नहीं रही थी कि मैं महाकुंभ जाएंगे, मेरा कुछ प्लान नहीं था कि 2 दिन ही बचे हैं, अब क्या कैसे ही जा पाएंगे। तो फिर भी हमारा एक सडन प्लान बना और हम वहाँ पर गए। तो हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ भीड़ ज़रूर थी,
लेकिन मज़ा इतना आया कि हम वहाँ पे गए और वापस आ गए। हमारा मन वापस नहीं आया, हमारी बॉडी तो वापस आ गई लेकिन हमारा मन वापस नहीं आया। और ये लगा कि मतलब ऐसे कोई गिल्ट नहीं रहा कि हम 144 ईयर्स बाद एक महाकुंभ आया था, हमने वो छोड़ दिया। हम गए थे, हमने वहाँ दर्शन करे, हमने स्नान करा और बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। आपका कहने का मतलब ये है कि आप महाकुंभ गए, आपने ऐसा महाकुंभ कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। जो पहली बार आपने देखा, आपको इतनी खुशी हुई कि ऐसा महाकुंभ जब से आप बड़े हो कभी नहीं देखा। आपका कहने का मतलब आपका तन आ गया, मन वहीं रह गया। आपका कहने का मतलब आपको और रहना था वो वहाँ 2-4 दिन, और आपको और इंजॉय करना था, और वहाँ के मतलब सारे तीर्थ देखने थे। आपको बहुत अच्छा लगा महाकुंभ, ये कहना चाहते हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे ऐसा था कि मुझे रहना था और हमें रात के भी दर्शन करने थे, लेकिन हमें अब कुछ काम था तो हमें जल्दी आना पड़ा। नहीं तो हम वहाँ पे रात के भी दर्शन करके आते कि रात को कैसा माहौल है। शिवरात्रि के दर्शन करके आते शिवरात्रि में कैसा माहौल है, लेकिन हमें आना पड़ा। लेकिन बहुत मज़ा आया, कि ऐसा नहीं गिल्ट नहीं लगा कि कोई हमें आया था। और हमने कभी कुंभ भी नहीं देखा, तो महाकुंभ सीधा ही महाकुंभ देखा, नॉर्मल कुंभ नहीं, सीधा ही महाकुंभ देखा हमने और बहुत अच्छा लगा। इन्होंने महाकुंभ देखा, इनको एक्सपीरियंस हुआ कि महाकुंभ बहुत ही बड़ा था। देखिए महाकुंभ तो हमने भी देखा, पर ऐसा एक्सपीरियंस हमने भी पहली बार किया। ऐसा महाकुंभ हमने भी कभी नहीं देखा। ऐसा महाकुंभ था कि सदियों तक, और जब तक हम जिंदा रहेंगे ये वाला महाकुंभ हमें भी याद रहेगा। ऐसा महाकुंभ पता नहीं हम कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कहते हैं आने वाली जनरेशन भी नहीं देख पाएगी। ये जो महाकुंभ था, महाकुंभ ही था। खैर बहुत अच्छी फैसिलिटी थी उधर भी, हर चीज़ की फैसिलिटी थी। हम लोग भी गए थे, तो इसलिए हमने इनसे भी ये सवाल किया। बहुत अच्छा था। हाँ थोड़ा तो देखो, कहीं जाओ तो थोड़ा तो ऊपर नीचे हो जाता है हर चीज़ की, थकावट, जो फैसिलिटी कुछ कमी बढ़ती हो जाती है, क्योंकि इतनी पब्लिक, इतनी करोड़ों में पब्लिक थी, करोड़ों में। फिर भी गवर्नमेंट ने जो अरेंजमेंट करा था तारीफ़ काबिल था। इतनी करोड़ों दुनिया का वहाँ पे अरेंजमेंट करना, हर चीज़ का, टेंट लगाने, आरामदायक टॉयलेट, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, हर चीज़ उन्होंने जो करी थी वो एक तारीफ काबिल थी। और हम सलूट करते हैं, ऐसे महाकुंभ को प्रणाम करते हैं, और ऐसे महाकुंभ हमारे देश में आते रहे और हम बनाते रहें। हाँ, so can I have a coke? दीजिए। थैंक यू। तो आप कॉफ़ी क्यों पसंद किया आपने? मुझे कोक बहुत पसंद है, मैं रोज पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और मेरे को ऐसा है कि मुझे कोक का नशा हो रहा है, क्योंकि रोज पीते हैं तो हमें हैबिट हो जाती है ना वैसे। तो आपको भी मैंने सुना कोक बहुत पसंद है, आपको क्यों पसंद है कोक? अब मैं कहना तो नहीं चाहती, मगर ये क्या है, ड्रिंक तो बहुत है, पर मैं कोक इसलिए पीती हूँ कि मुझे कभी ऐसे हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक तरह का मैं अपना गटर यानी पेट साफ करने के लिए पीती हूँ। ये कोक पेट साफ करने के लिए पीती हूँ पूरी। तो और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कुछ नहीं, आपका मतलब भांडा पॉडकास्ट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरे को भांडा पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। हमने अच्छी अच्छी बातें करी, कुछ क्वेश्चन दिए। अच्छा तो फिर ओ एक मिनट, कुछ फालतू लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन पे बात करके आती हूँ। ओके जी। ये हमारा पहला भांडा पॉडकास्ट था जसनूर मोम यूट्यूब में। आप इसे प्यार दीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला था, प्यार प्यार जरूर दीजिए, जिससे हमारा भांडा पॉडकास्ट आगे तक जाए और हम आपके लिए और नया नया भांडा पॉडकास्ट लाते रहे। धन्यवाद बहुत बहुत।